मेरी दीदी दोनों हाथों से एक साथ लिख लेती है। ये तो कुछ भी नहीं, मेरी दीदी तो दोनों पैरों से पेंटिंग बनाती है। अच्छा, तुम्हारी दीदी योगा गुरु है क्या? नहीं नहीं, मेरी दीदी के दोनों हाथ नहीं हैं, तो पैरों से करती है। विकलांगता जिंदगी का रास्ता नहीं रोक सकती। ऐसे हौसलों को मैक लुब्रिकेंट्स का सलाम। मैक मेक्स इट पॉसिबल। नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू मुड़ मुड़ के ना देख, विकलांगता के विभिन्न मुद्दों पर आधारित कार्यक्रम जो स्वयंसेवी संस्था त्रिनयनी की प्रस्तुति है। मैं हूं रितिका साहनी और आज के इस कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे डॉक्टर तरल नागड़ा के साथ, जो एक पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन है और हमारे स्टूडियो में हमसे सेरेब्रल पॉल्सी के बारे में बातचीत करेंगे। वेलकम डॉक्टर नागड़ा एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द स्टूडियो विद अस। My pleasure to be with you, Ritika, and everyone who's listening to this show. डॉक्टर नागरा, सबसे पहला प्रश्न आपसे, सेरेब्रल पॉल्सी किसको कहते हैं? ये जो शब्द है सेरेब्रल पॉल्सी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और अजीब सा लगता है, लेकिन ये दो शब्दों का बना हुआ है। सेरेब्रल का मतलब है दिमाग या मस्तिष्क या ब्रेन, और पॉल्सी का मतलब है ऐसी एक स्थिति जिसमें हम अपने मसल्स को मूव नहीं कर सकते, अपने स्नायु का उपयोग नहीं कर सकते। सेरेब्रल पॉल्सी किसी को भी क्यों होती है? अपना दिमाग यानी कि ब्रेन में कई सेंटर्स रहते हैं। जैसे अपने देश में मिनिस्ट्री है, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग मिनिस्टर्स रहते हैं, वैसे ब्रेन में अलग अलग सेंटर्स रहते हैं जो बोलने का काम करते हैं, देखने का काम करते हैं, सोचने का काम करते हैं। वैसे ऐसे सेंटर्स हैं जो अपने स्नायुओं की हलन चलन के ऊपर कंट्रोल रखते हैं। दीज आर नोन एज मूवमेंट कंट्रोलिंग सेंटर्स। यदि कोई बच्चा प्रीमेच्योर पैदा होता है, जन्म के दौरान ऑक्सीजन कम मिलता है, या तो माँ के अंदर ऐसी कोई बीमारी है, वायरस इन्फेक्शन है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो इन बच्चों में ये जो हलन चलन का केंद्र है, मूवमेंट कंट्रोलिंग सेंटर, उसके ऊपर इफेक्ट होता है और उसकी वजह से ये बच्चा सही तरह से, सही ढंग से हलन चलन नहीं कर पाता। इसी को हम सेरेब्रल पॉल्सी कहते हैं। डॉक्टर नागरा, विश्व में पहली बार 4 सितंबर को वर्ल्ड सेरेब्रल पॉल्सी डे मनाया गया, तो इसके बारे में हमें कुछ बताइए। कई दिन सेलिब्रेट होते हैं, जैसे हम लोग कॉलेज में फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट करते हैं और रोज़ डे भी सेलिब्रेट करते हैं, दिवाली सेलिब्रेट करते हैं और होली भी सेलिब्रेट करते हैं। कई बार ऐसा विचार आता है कि सेरेब्रल पॉल्सी एक शब्द जुड़ा हुआ है डिसेबिलिटी से, गम से जुड़ा हुआ है, और ऐसी चीज़ हम लोग सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं? सेरेब्रल पॉल्सी हम लोग सेलिब्रेट करना चाहते हैं उन बच्चों के अंदर जो एहसास है, एक अचीव करने का एहसास, एक खुशी का एहसास, जो फैमिली के अंदर एक एहसास है, और ये जो एहसास है उसी के सेलिब्रेशन के लिए वर्ल्ड सेरेब्रल पॉल्सी डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। वी आर सेलिब्रेटिंग द एक्सीलेंस ऑफ अचीवमेंट इन पीपल विद सेरेब्रल पॉल्सी। डॉक्टर नागरा, जिन बच्चों को या व्यक्तियों को सेरेब्रल पॉल्सी होता है तो चलने फिरने में किस तरह की कठिनाइयाँ उन्हें होती हैं? रितिका जी, पहली बात तो यह है कि जैसे बच्चा बड़ा होता है, 6 महीने पे बच्चे बैठने लगते हैं, 1 साल पे चलने लगते हैं और 2 साल पे दौड़ने लगते हैं। जो सेरेब्रल पॉल्सी के बच्चे होते हैं वो अपने समय अनुसार, यानी जो माइलस्टोन्स होते हैं उनके डिले हो जाते हैं। जैसे बच्चा 1.5 साल पे बैठेगा या तो 3 साल पे खड़ा रहेगा, और इसको बोलते हैं डेवलपमेंटल डिले। जैसे ये बच्चे बड़े होते हैं उनके स्नायुओं में एक अकड़न सी आ जाती है जिसको हम स्पास्टिसिटी कहते हैं, और स्पास्टिसिटी की वजह से इनके जो जॉइंट्स होते हैं उसमें डिफॉर्मिटीज़ आ जाती हैं, और इसकी वजह से खड़ा रहना, चलना, ये सेरेब्रल पॉल्सी के बच्चों के लिए मुश्किल सा बन जाता है। कई ऐसे भी बच्चे हैं जिनके हाथों में भी इसकी असर दिखाई पड़ती है, तो उसकी वजह से लिखना, बटन डालना, खाना, ये जो स्वाभाविक क्रियाएं हैं इन बच्चों के लिए कुछ अलग सी हो जाती हैं। कई बच्चे कम कर पाते हैं, कई बच्चे ये चीज़ें कर भी नहीं पाते। कई बच्चों के लिए नेक कंट्रोल लाना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है, कई बच्चे बैठ भी नहीं पाते, कई बच्चे बोल नहीं पाते, और कई बच्चों को खाना खाना भी थोड़ा सा दुश्वार हो जाता है। तो ये जो सेरेब्रल पॉल्सी है अलग अलग स्टेज में हो सकता है, अलग अलग फॉर्म में हो सकता है। ये ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स हैं, और जो इसकी हलन चलन पे जो प्रक्रिया है वो अलग अलग सी हो सकती हैं। कई बच्चे जो सेरेब्रल पॉल्सी के साथ हैं वो चल पाते हैं, स्कूल जा पाते हैं। कई बच्चे ऐसे भी रहते हैं जिनका पूरा उनकी लाइफ व्हीलचेयर या पलंग के ऊपर गुजर जाती है। हम हमेशा अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली इंटरवेंशन की बात करते हैं डॉक्टर, तो उचित समय में सेरेब्रल पॉल्सी का निदान और हस्तक्षेप कहाँ तक और कितना महत्व रखता है उनके लिए जिनको सेरेब्रल पॉल्सी होती है?
ये बहुत ही महत्व रखता है। हम लोगों ने ऐसे बच्चे देखे हैं जिनका निदान जल्दी हो गया और इलाज जल्दी से शुरू हो गया, तो बच्चे अच्छे से चल पाते हैं, जीवन में कुछ कर दिखाते हैं। जिन बच्चों में निदान देरी से हो गया उनका ट्रीटमेंट भी देरी से शुरू होता है, और ऐसे देखा गया है कि इन बच्चों में डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं और इनका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो जितना जल्दी इलाज होगा, जितना जल्दी निदान होगा, उतना अच्छा उन बच्चों का आउटकम रहता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो बच्चा समय पे माइलस्टोन्स जिसके नहीं रहते हैं, जो बच्चा 9 महीने का हो गया और बैठ नहीं पा रहा है, अभी 1.5 साल का हो गया चल नहीं पा रहा है, और आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर बोलते हैं कि धीरे है, थोड़ा स्लो है, हो जाएगा। लेकिन इन्हीं बच्चों को उस समय पे एक स्पेशलिस्ट को दिखाया जाए तो मे बी सेरेब्रल पॉल्सी का निदान जल्दी हो सकता है और उसका इलाज भी जल्दी से हो सकता है। बातचीत जारी रहेगी डॉक्टर तरल नागरा के साथ। हम अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। जिंदगी एक सफर है और इसके हर उतार चढ़ाव में आपका हमसफर मैक लुब्रिकेंट्स, क्योंकि मैक मेक्स इट पॉसिबल। आप सब सुन रहे हैं मुड़ मुड़ के ना देख, विकलांगता पर आधारित कार्यक्रम, और बातचीत चल रही है डॉक्टर तरल नागरा के साथ। उनके लिए अब प्रश्न ये रहेगा कि जिन बच्चों को सेरेब्रल पॉल्सी है, उन बच्चों के साथ उन बच्चों की देखरेख के लिए किस तरह के व्यवसाय और पेशेवर व्यक्ति काम में आते हैं। रितिका जी, जैसे क्रिकेट खेलने के लिए 11 जन की टीम चाहिए, वैसे सेरेब्रल पॉल्सी को ट्रीट करने के लिए भी एक 11 डॉक्टर्स की टीम मैं बोल सकता हूँ लगती है। वी रिक्वायर पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट लगते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट हैं, स्पेशल एजुकेटर्स हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ऑर्थोटिशियंस हैं जो इनके स्प्लिंट्स बनाते हैं। सो ये जो पूरी टीम है वो साथ में मिलके ये काम करती है कि जो बच्चा है वो एक यूज़फुल लाइफ जी सके, उसमें इम्प्रूवमेंट ला सके। मैं ये कहना चाहूँगा कि देयर इज़ वन पर्सन हु इज़ वेरी यूज़फुल पार्ट ऑफ द टीम। जैसे क्रिकेट में बैट्समैन आते हैं जाते हैं, बॉलर्स आते हैं जाते हैं, लेकिन एक जो व्यक्ति है हर हमेशा मैदान पे रहता है, वो है अंपायर। वैसे जो पेशेंट के पेरेंट्स हैं, दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टीम। डॉक्टर्स बदलते रहते हैं, थेरेपिस्ट बदलते रहते हैं, लेकिन पेरेंट्स को हमेशा अपने बच्चे के साथ जो सेरेब्रल पॉल्सी के साथ है उनके साथ रहना पड़ता है। डॉक्टर नागरा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट सूचना हम अपने श्रोताओं को देना चाहेंगे। हम जानते हैं कि नेशनल ट्रस्ट ने जिन व्यक्तियों को सेरेब्रल पॉल्सी है उनके लिए एक निरामाया इंश्योरेंस शुरू किया है, तो उसके बारे में हमें बताएं। निरामाया योजना एक इंश्योरेंस स्कीम है जिसमें 250 या 500 रुपीज़ भर के आप मेंबर बन सकते हैं, और इस कार्ड के द्वारा जो भी खर्चा पेरेंट्स को होता है, बच्चों की फिजियोथेरेपी के लिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए, बच्चों के स्प्लिंट्स के लिए, बच्चों के ऑपरेशंस के लिए, और बच्चों को जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं उसके लिए, ये पूरा इस स्कीम में रीइम्बर्स होता है। और इस स्कीम का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये जो लाभ है डायरेक्टली पेशेंट तक पहुंचता है। डॉक्टर नागरा, अक्सर सुना गया है कि जिन बच्चों को सेरेब्रल पॉल्सी है उनके लिए विटामिन डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो विटामिन डी जो है वो सनलाइट से बनता है, और सेरेब्रल पॉल्सी के बच्चे चल नहीं पाते हैं, यानी उनका सनलाइट एक्सपोजर बहुत कम हो जाता है, और इसलिए हम लोगों ने देखा है कि इनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। कई बार थेरेपी के दौरान हड्डियों में फ्रैक्चर हो जाता है, और सेरेब्रल पॉल्सी बच्चों का दर्द और उनका चलना है वो और भी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है इसकी वजह से। इसीलिए हम चाहते हैं कि इन बच्चों को हर रोज़ 20 या 25 मिनट सनलाइट एक्सपोजर दिया जाए। उनको खुले मैदान में लेके जाओ, गार्डन में घुमाने को लेके जाओ, उनका मन भी बहल जाएगा और उनकी हड्डियां भी मजबूत होगी। और इन बच्चों को हर महीने विटामिन डी के सप्लीमेंट्स उनके पाउडर फॉर्म में दिए जाते हैं ताकि उनकी हड्डियां मजबूत रहें। बोटुलिनम टॉक्सिन सुना जा रहा है कि सेरेब्रल पॉल्सी की ट्रीटमेंट में इसका व्यवहार हो रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। हमारी जो अभिनेत्रियां हैं वो जवान दिखने के लिए बोटुलिनम टॉक्सिन का प्रयोग करती हैं, और यही दवा जो है जो सुंदरियों को सुंदर बनाने में मदद करती हैं, वो सेरेब्रल पॉल्सी के जो बच्चे हैं उनको अच्छे से चलने में भी मदद कर सकती है। इस दवा का प्रयोग इंजेक्शन के स्वरूप में होता है, और जो मांसपेशियां सेरेब्रल पॉल्सी के बच्चों की अकड़ी हुई हैं उनको इस इंजेक्शन के प्रयोग से रिलैक्स कर सकते हैं, और इसके बाद अच्छी फिजियोथेरेपी से इन बच्चों का चलना थोड़ा सा आसान हो सकता है। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस बच्चे को बोटॉक्स या बोटुलिज्म टॉक्सिन दिया जाता है उसका सिलेक्शन बहुत अच्छा हो, सही समय पे दिया जाए और सही बच्चे को दिया जाए, तो उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आ सकता है। डॉक्टर, जिस तरह से आपने विटामिन डी की बात की और बोटॉक्स की बात की, उसी तरह से कुछ बच्चों के लिए जिन्हें सेरेब्रल पॉल्सी है, इज सर्जरी ऑल्सो एन ऑप्शन? कई बच्चे जिनमें स्नायुओं की लेंथ कम हो जाती है, जिसको मसल शॉर्टनिंग बोलते हैं, मसल लेंथनिंग ऑपरेशन के द्वारा उनका जो चलना है वो बेहतर किया जा सकता है। कई बच्चे जिनके जॉइंट्स में डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं, उनको ऑस्टियोटॉमीज़ या तो सिंगल इवेंट मल्टी लेवल सर्जरी द्वारा उनके जॉइंट्स को सही करके उनका चलना भी बेहतर किया जा सकता है। लेकिन मैं यह कहना चाहूँगा कि यदि सही समय पे उस बच्चे का निदान होता है, सही समय पे उसकी थेरेपी होती है, सही प्रकार के स्प्लिंट आप यूज़ करते हैं, तो आप ऑपरेशन से बच भी सकते हैं। रितिका, जब हम बच्चे की बात कर रहे हैं, आई ऑल्सो वॉन्ट टू टॉक अबाउट द फैमिली हेल्थ। हमने अक्सर देखा है कि जो सीपी के बच्चे रहते हैं उनके माँ बाप को एक गिल्ट फीलिंग रहता है, वो अपने आप को दोषित समझते हैं कि बच्चे को सीपी हो गया। तो पहली बात तो यह है कि अपने आप को दोषी कभी भी मानना नहीं चाहिए। इनफैक्ट दे शुड कंसिडर दैट गॉड हैज़ चोजन देम, दे आर वन ऑफ द सिलेक्टेड वंस टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड विथ सेरेब्रल पॉल्सी। भगवान उनको इतना स्पेशल मानता है, उनकी काबिलियत में भगवान को विश्वास है, इसीलिए ऐसे एक बच्चे को भगवान ने उनको ध्यान रखने के लिए दिया है। दूसरी बात यह है कि इन माँ बाप को अपने भी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। कई ऐसी माओं को देखा है कि सीपी के बच्चे के पीछे पूरी ज़िंदगी न्यौछावर कर देते हैं। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि जैसे आप बच्चे की परवरिश करते हो, अपनी और पर्सनालिटी, अपनी हॉबीज़, अपना जो एक व्यक्तित्व है उसके ऊपर भी ध्यान दें, अपनी हेल्थ के ऊपर भी ध्यान दें, अपनी सेहत, अपना फिटनेस मेंटेन करें, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि फैमिली की हैप्पीनेस मेंटेन करें। डॉक्टर नागरा, आप बार बार ये बात कह रहे हैं और ये सच है कि जिन व्यक्तियों को या जिन बच्चों को सेरेब्रल पॉल्सी हैं वो अपने अपने क्षेत्र में कामयाब और सफल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कुछ लोगों के बारे में हमें बताइए। सीपी का एक व्यक्ति है, वो एक सफल व्यक्ति भी हो सकता है। मैं एग्जांपल दूंगा भरत का, जो मेरा सारा प्रिंटिंग जॉब होता है, मेरे विजिटिंग कार्ड्स, लेटर हेड्स, ये भरत द्वारा प्रिंट किए जाते हैं। वो एक सीपी का व्यक्ति है। मेरा सारा LIC का जो काम है वो अमित ठक्कर करता है, वो भी एक सीपी का व्यक्ति है। सीपी के जो व्यक्ति हैं, IIT में आपने सुना होगा कि एडमिशन एक सीपी व्यक्ति को लास्ट ईयर मिला। देयर आर पीपल हु आर एंटरप्रेन्योर्स विद सेरेब्रल पॉल्सी, देयर आर पीपल विद सेरेब्रल पॉल्सी हु आर वेरी गुड ऑथर्स, पोएट्स एंड पेंटर्स। तो जिंदगी का ऐसा कोई भी पहलू नहीं है जिसको एक सीपी का व्यक्ति छू नहीं सकता। और मैं आखिर में कहूँगा तो सीपी का एक व्यक्ति शादी करके अपना खुद का फैमिली भी बना सकता है, और इसके कई एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं। हमारे ही जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर शादियां हुई हैं और उनके बच्चे जो हुए हैं वो कम्प्लीटली नॉर्मल है, और एक अलग प्रकार का सीपी परिवार इसके साथ जुड़ जाता है। डॉक्टर नागरा, हम आपके बहुत आभारी हैं, आप हमारे स्टूडियो में आए और सेरेब्रल पॉल्सी के बारे में आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना दी। जाते जाते आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे श्रोतागण को? सीपी के व्यक्तियों को आपका प्यार और अपनापन चाहिए, और जब ये बात बनेगी तभी सेलिब्रेशन मजे का होगा। आप लोग सुन रहे थे मुड़ मुड़ के ना देख, त्रिनयनी की प्रस्तुति। मैं हूँ रितिका साहनी। हर हफ्ते आपसे मिलती हूँ। आप हमें संपर्क कर सकते हैं ऑन 09769357390, 09769357390। हमें मेल भी कर सकते हैं ऑन trinayani.contact@gmail.com। अगले हफ्ते फिर मिलूंगी। नमस्कार। मेरी दीदी दोनों हाथों से एक साथ लिख लेती है। ये तो कुछ भी नहीं, मेरी दीदी तो दोनों पैरों से पेंटिंग बनाती है। अच्छा, तुम्हारी दीदी योगा गुरु है क्या? नहीं नहीं, मेरी दीदी के दोनों हाथ नहीं हैं, तो पैरों से करती है। विकलांगता जिंदगी का रास्ता नहीं रोक सकती, ऐसे हौसलों को मैक लुब्रिकेंट्स का सलाम। मैक मेक्स इट पॉसिबल।